नमस्कार दोस्तों, कापरा फिनहब में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर मिस्टर प्रकाश। आज आपको द किंग ऑफ इंडिकेटर्स आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में समझाऊंगा। विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद ट्रेडिंग मेथड्स। पूरा का पूरा विवरण आपको ट्रेडिंग की हर एक विधियों के साथ दिया जाएगा। जो आरएसआई है वो एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। वो आपको मोमेंटम बताता है कि भाई किस गति से चेंजेस आ रहे हैं। उसका जो स्केल होता है वो 0 to 100 होता है। उसकी जो खोज की थी वो जे वेलेस विल्डर जूनियर 1978 में उन्होंने की थी। उनकी एक बुक थी काफ़ी फेमस, न्यू कंसेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। उसमें उन्होंने एक दो और इंडिकेटर्स के बारे में भी बताया। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही टर्न इनटू रियल एस्टेट डेवलपर सॉरी, और बाद में वो एक टेक्निकल एनालिस्ट बने। उन्होंने आरएसआई को क्रिएट किया था एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या था कि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स थे उसका नेचर जो होता था, उसका जो मूवमेंट होती थी वो बहुत ही वायलेंट होती थी। उसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती थी। तो उसको सॉफ्टन करने के लिए, उसको स्मूथ आउट करने के लिए उन्होंने आरएसआई को बनाया। उसको उन्होंने जो रखा था वो 0 से लेके 100 का उसका स्केल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आरएसआई है वो एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट को स्टडी, जो प्राइस कितनी स्पीड से मूव होती है उसको स्टडी करता है। उसका स्केल 0 से लेके 100 होता है। अब 70-30 जो है ना वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ जो 70 नंबर लिखा हुआ है उसको लोग ओवरबॉट कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे बाजार है वो ओवरबॉट हो गया, बहुत ज़्यादा खरीदी हो गई, तो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। इसी प्रकार से जो 30 का लेवल जो नीचे का होता है उसके नीचे अगर ये लाइन चली जाए तो उसको ओवरसोल्ड कहते हैं कि भाई यहाँ पर बस मतलब यहाँ पर बिक गया, बिकवाली हो गई, अब आगे से खरीदारी शुरू होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाजार कई बार 70 के ऊपर जाके भी कई बार महीनों तक ऊपर रहा हुआ है, दिनों तक ऊपर रहता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर इसको कंटेक्स्ट में यूज़ करना ज़रूरी है। हम किस कंटेक्स्ट में इसको देखकर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। 50 का लेवल होता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसमें ऐसा होता है जो 50 है वो आपका मिड लाइन है। यहाँ पर जो मिड लाइन आप देख रहे हैं बीच में 50 नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो होते हैं वो बायर कंट्रोल में होते हैं, मतलब जिन्होंने तेजी के सौदे लिए, जो लोग लॉन्ग है। और इसके नीचे आप वो सेलर्स कंट्रोल में होते हैं जिन्होंने मंदी का काम किया, जो शॉर्ट है। तो ये एक बेसिक समझना होता है। इसका जो आरएसआई का जो सेटिंग होता है 14 पीरियड होता है। वो एक जैसे हम कहते हैं ना कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हैं, कोई 9 कर डालता है, कोई 28 कर डालता है। तो वो उनके अपने कन्वीनियंस और अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। 14 इज़ द बेसिक लेवल दैट कम्स विद आरएसआई। अब हम देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे ली जाती है। देखिए, बाय एंड सेल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसे आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स के हेल्प से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, आपसे गलती हो जाएगी। आई एग्री विद दैट। रीज़न क्या है कि जब से अल्गो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तब से वो लोग ने इंडिकेटर को उन्होंने ऑलरेडी वो लोगों ने अपनी सिस्टम से ऑलरेडी उसको एडजस्ट कर लिया होता है। पर जो ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ह्यूमन जो एक अंडरस्टैंडिंग जो टू लुक एट द मार्केट होती है वो अल्गो में नहीं होती, क्योंकि अल्गो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से चलता है। हम अगर एक ही इंडिकेटर को ठीक से समझ के उसके हिसाब से काम करेंगे तो उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो बाय जो होता है वो कैसे होता है। जनरली ऐसा लोग मानते हैं कि जैसे ही बाजार नीचे आता है 30 के पहले डायग्राम में, तो लोग यहाँ पर तुरंत ही वो सोचते हैं यहाँ से हम लोग बाइंग शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर री एंट्री सिस्टम आपको डेवलप करनी है, आपको यूज़ करनी, जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जब बाजार नीचे आता है 30 के तो आपको राह देखनी है, और जब वो वापस री एंटर होता है 30 के ऊपर तब आपको वहाँ से एंट्री लेनी होती है। तो ये पहली जो एंट्री है ये आप यहाँ से आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से शॉर्ट की एंट्री, यहाँ से देखिए बाजार ऊपर गया 70 के, तो वो काफ़ी समय तक ऊपर ही ऊपर 90 तक गया होगा, तो यहाँ से हम सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग करने के लिए हमको बाजार को 70 के नीचे जब वो री एंट्री करता है तब हम वहाँ पे सेल करते हैं, तो हमें फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सेफ बैट होती है, एक सेफ एंट्री होती है। जो आरएसआई डाइवर्जेंस जो होता है ना वो भी एंट्री में बहुत हेल्प करता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है वो सीधी जा रही है, दूसरी चीज़ है वो डाइवर्ट हो रही है, उससे उल्टी जा रही है। तो डाइवर्जेंस को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब प्राइस होती है वो लोअर लो बना रही है, मतलब यहाँ से नीचे आई, उसे यहाँ पे लोअर लो बनाया, जबकि आप आरएसआई को देखोगे तो वो हायर लो बना रहा होगा।
मतलब RSI ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रही है, तो एक डाइवर्जेंस है। जनरली क्या होता है कि RSI वो प्री कैलकुलेट करता है हर एक चीज़ को, तो वो जब कैलकुलेट करेगा तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसको वो ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे तुरंत ही एक माइंड में एक डिसीजन लेना होता है कि ये डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर जो वो जो प्राइस का जो फॉल है वो फेड आउट हो रहा है, और यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, हम आगे हम बाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो बेरिश RSI होता है उसमें भी वही होता है, बाजार ऊपर जा रहा है जबकि RSI नीचे जा रहा है, वो वीकनेस बता रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है। तो जो RSI जब वीकनेस बता रहा है और बाजार जो है वो आपको प्राइस जो है वो ऊपर बता रही, तेजी बता रही, तो वो एक ट्रैप होती है। तो हमें RSI को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर नीचे की तरफ का हम एंट्री अपनी ले सकते हैं। जो होल्ड करना है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लोग क्या है वो ये सोचते हैं कि भाई हम कितने कितने कैसे होल्ड करें। कई लोग बोलते हैं कि सर जब हम लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं, एंटर तो हो जाते हैं, पर उसके बाद हमें डर लगता है कि हम कब कब तक होल्ड करें, कहीं हमारा फ़ायदा चला जाए, नुकसान न हो जाए, जो कुछ भी बना है वो चला न जाए। तो इसको हम लोग एक इजी रास्ते से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको 50 जो लाइन है ना जो RSI की, उसको आपको बेस मान लेना है कि भाई ये हमारा, इसमें मैं रहूँगा या तो यहाँ से निकल जाऊँगा, वो 50 वाली लाइन डिसाइड करेगी। इसको हम लोग एक ट्रेंड हगिंग सिस्टम स्ट्रेटेजी बोलेंगे कि जो ट्रेंड है उसको वो वहाँ पे टच करती है, हग करती है, फिर वापस वो मूव हो जाती है। देखिए क्या आप यहाँ पे नीचे चार्ट देखिए, बाजार ने नीचे की तरफ उससे मंदी की तरफ मूव किया, उससे मुझसे शॉर्ट हो गया, नेगेटिव हो गया बाजार। अब आप देखेंगे 50 के आसपास गया फिर नीचे आया, वापस 50 के पास गया फिर नीचे आया। तो हम लोग को यहाँ पे होल्ड करने का यहाँ पे समझ आती है। जब ये 50 से अगर ऊपर निकल जाता है RSI, तो वहाँ पर हमें एग्जिट कर देना होता है। और ऊपर निकलने के बाद भी अगर 2-3 कैंडल वहाँ पे रहे, तो कई बार क्या होता है वो पीक आउट करता है। पीक आउट का मतलब जैसे हम लोग धीरे से मुंह बाहर निकाल के छुपा लेते हैं दरवाजे में, वैसे ये भी पीक आउट करेगा, एक बार बाहर निकलेगा 50 के, फिर से नीचे आ जाएगा RSI। तो हमें 2-3 कैंडल का कंफर्मेशन हमें चाहिए होता है, और अगर वो मिलता है तो उसके बाद में हम एग्जिट ले लेते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ से हमें निकलना फ़ायदेमंद रहेगा। अब एग्जिट को भी दूसरी तरह हम कैसे मैनेज करते हैं वही बात समझते हैं। देखिए एग्जिट को मैनेज करने के 2 सिस्टम हमारे पास है। सॉरी, जो पहली सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसे दिखा जाए, आप शॉर्ट सेलिंग में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बाजार आज मंदी का है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपने जो आप समझ लेते हैं आपको मंदी का बाजार लगता है, ठीक है, शॉर्टिंग का बाजार लगता है, नेगेटिव मार्केट है, तो इसमें आप एंटर होते हैं यहाँ पर 70 के नीचे एंटर होते हुए, 70 के नीचे आ रहे से आपने एंट्री ले ली। एग्जिट आप कहाँ लेंगे? देखिए मैं सिस्टमेटिकली अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सेफ बैट, मतलब कि जो सेफ होता है वो होता है 50 की लाइन को टच करें तो 50% पोजीशन को क्लियर कर दीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो, अगर आपके पास समझदारी, आपने थोड़ा टाइम काम किया है और आपकी थोड़ी पकड़ है मार्केट पे, तो आप उसको नीचे 30 के नीचे तक जाने के होल्ड कीजिए, तो आपको अच्छा खासा उसमें फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर जो देखा गया है वो ये होता है कि जब बाजार एक बार एंटर होता है तो वो अपनी एक रिदम बना लेता है, और फिर उस रिदम के हिसाब से धीरे 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 करके वो नीचे की तरफ जाता रहता है। जब 30 से बाहर निकल जाए, 30 के बिलो चला जाए, तब हमें समझना है कि अब यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई है, हमें यहाँ पे निकलना है। इसी प्रकार से अगर आप लॉन्ग को देखेंगे तो आप एंटर होंगे उसको 30 के अंदर जाते हुए, जैसे वो 30 के अंदर एंटर होगा आप एंटर हो जाएंगे, और एग्जिट आप कहाँ करेंगे? 70 के ऊपर निकलने पे तुरंत ही आपको एग्जिट करना है। अब ये होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये होल्ड करता तो और पैसा आता, और कमाता, और ज़्यादा मुझे अच्छी मेरी पोजीशन होती इसमें। ऐसे देखिए, फ़ायदा लेने के लिए एक नॉर्मल सा नियम होता है कि बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। एक पक्षी हाथ में है वो अच्छा है 2 पक्षी पेड़ पे बैठे हुए देखने से। तो बेहतर है जो भी आपको अच्छा आपको एक फ़ायदा मिलता है उसको लेकर आपको निकल जाना होता है। या तो आप अपनी 75% पोजीशन जो 70 के लेवल के ऊपर पे क्लोज कर दीजिए, 75% पोजीशन निकाल दीजिए, और बाकी की 25 होल्ड कीजिए। अगर वापस वो 70 के अंदर चला जाता है तब आप निकल जाइए। सो ये एक सेफ तरह से आप इसको एग्जिट ले सकते हैं। दूसरी जो सिस्टम वो ट्रेंड लाइन सिस्टम है। इसमें आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेंड लाइन बना देते जैसे आप यहाँ पे ये नीचे ये डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आप बनाते हैं वहाँ पर आपने एंट्री तो ले ली 30 के ऊपर, एग्जिट आप मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे एग्जिट इसको अभी नहीं लेनी, मुझे लग रहा है बाजार अभी ऊपर जा सकता है, तो आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आप एग्जिट ले लीजिए। ये वही डायग्राम जो हमने पहले देखा था उसका एक दूसरा फॉर्मेट है, इस तरह से भी आप एग्जिट ले सकते हैं। तो 2 मेथड होती है एग्जिट की, और इसको अगर आप देखिए कोई भी मेथड हो उसको अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो 100% आपको उस मेथड का फ़ायदा मिलता है।
दिक्कत कहाँ पे आ रही है सबको? सब अपने हिसाब से इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अपने हिसाब से मेथड बनाने लगते हैं, उनको फीलिंग से काम करते हैं। मैंने तो ऐसे कई कोचेस को देखा है जो बोलते हैं चार्ट को फील करो। चार्ट फीलिंग से नहीं चलते हैं, ये बिल्कुल मैकेनिकल है, इसमें कोई फीलिंग्स होती ही नहीं है। अल्गो ट्रेडर है, उसके वो आपका पैसा खा जाता है, आप वो फीलिंग से काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सो हमें अपनी सिस्टम को फॉलो करना है, हमें अपनी मेथड्स को फॉलो करना है। यहाँ पर हमें कोई फीलिंग नहीं रखनी, हमें बिल्कुल मैकेनिकल काम करना है। सो दोस्तों, आज का ये जो हमने सेशन देखा, इसमें आरएसआई को हमने अंडरस्टैंड किया। आरएसआई एक किंग ऑफ इंडिकेटर्स माना जाता है, और आज भी और आने वाले कई कई साल तक आरएसआई यूज होने वाला है। चाहे कितने भी अल्गो आया है, चाहे कितना भी एआई आया है, एक जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से जो ट्रेडिंग है वो सिस्टम रहेगी। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक आपके मेंटर के रूप में, कि ये ब्रूस ली का काफ़ी अच्छा कोट है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसने 1000 प्रकार की किक्स को प्रैक्टिस किया है, पर मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सो ये जो ब्रूस ली का कोट है, ये क्या बताता है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो आप 100% आप सक्सेसफुल होता है। उसके लिए आपका जो निशान है बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, गलतियां होती है तो उसको लिख लीजिए। जब आप उसको लिखते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, तो 100% आने वाले समय में आप देखिएगा आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में उभरेंगे। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश अब अलविदा कहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।